Friends, dear friends, today again I am going to teach you very advanced translation. So please watch first the identity of its translation. देखिए पहचान क्या होती है जब वाक्य के अंत में पढ़ा होता, पढ़ी होती, पढ़े होते या पढ़ जाता। जब वाक्य के अंत में इस टाइप से एंडिंग होती है तो वहाँ पर हमें वुड हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। वॉच वेरी अटेंटिवली डियर फ्रेंड्स, राइट? ओके, तो फर्स्ट आई विल टेल यू इट्स स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके ओके डियर फ्रेंड्स, सो वॉच द स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। राइट? आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पहचान मैंने आपको बता ही दी है। पढ़ा होगा, पढ़ा होता, पढ़ी होती और पढ़े होते या पढ़ जाता, पढ़ जाती, पढ़ जाते, ये हमारी पहचान होती है जो वाक्य के अंत में होती है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि इस टेंस में हमें वुड हैव टू का प्रयोग करना है। राइट? ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, सो वॉच द एग्जाम्पल एवरीबडी वन बाय वन। मुझे पैसे देने पड़ जाते तो आई वुड हैव टू गिव मनी, या मुझे घूस देनी पड़ जाती, आई वुड हैव टू गिव ब्राइबरी या ब्राइब्रेशन, BRIBERY, ब्राइबरी मीन घूस। मुझे घूस देनी पड़ जाती या पैसे देने पड़ जाते, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो आई वुड हैव टू गिव मनी या ब्राइबरी। ओके, तो मुझे पैसे देने पड़ जाते, घूस देने पड़ जाते, आई वुड हैव टू गिव ब्राइबरी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, तुम्हें व्यवस्था करनी पड़ जाती, तो यू वुड हैव टू अरेंज। तुम्हें व्यवस्था करनी पड़ जाती तो यू वुड हैव टू अरेंज। राइट? ओके, नेक्स्ट है, तुम्हें वहाँ अंग्रेजी बोलना पड़ जाता या पड़ा होता। तुम्हें वहाँ अंग्रेजी बोलना पड़ जाता या पड़ा होता, एक ही चीज़ है। तो तुम्हें वहाँ अंग्रेजी बोलना पड़ा होता तो यू वुड हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन, उसे मुकदमा करना पड़ा होता या पड़ जाता, उसे मुकदमा करना पड़ जाता, तो ही वुड हैव टू फाइल अ सूट, FILE, फाइल अ सूट, SUIT, सूट, मुकदमा करना इसका मतलब होता है। फाइल अ सूट का मतलब होता है मुकदमा करना, तो उसे मुकदमा करना पड़ जाता तो ही वुड हैव टू फाइल अ सूट। राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल which I have written here, I am going to speak out. Okay, watch. हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा होता, हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा होता। देखिए कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए बोलचाल में उन्हें प्रॉब्लम होती है। जब तक आपको सारे तरह के सेंटेंसेस नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है कि आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक फ्लुएंटली। राइट? ओके,
हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा होता या पड़ जाता, तो वी वुड हैव टू टेक हिम, वी वुड हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, वी वुड हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ जाता। राइट। देखिए, टेक टू माने होता है ले जाना, किसी इंसान को कहीं ले जाने के लिए टेक टू का प्रयोग करते हैं। कैरी का प्रयोग ढुलाई के लेके जाता है, किसी को लाद, मतलब जब लाद के कोई चीज़ ले जा रहे हैं आप तो कैरी होता है, लेकिन इस इंसान को अपने साथ ले जा रहे हैं तो वहां पर डियर फ्रेंड टेक टू होता है। राइट, टेक टू। क्या आप मुझे अपने गांव नहीं ले चलेंगे? तो वोंट यू टेक मी टू योर विलेज? राइट, आप मुझे कभी वहां नहीं ले गए हैं, तो यू हैव नेवर टेकन मी देयर, यू हैव नेवर टेकन मी देयर, आप मुझे वहां कभी नहीं ले गए हैं, यू हैव नेवर टेकन मी देयर। ओके ओके, नेक्स्ट है उसे गाली देना पड़ा होता या उसे गाली देना पड़ जाता। अगर वो ना समझता तो उसे गाली देना पड़ जाता, तो उसे गाली देना पड़ जाता तो ही वुड हैव टू अब्यूज, उसे गाली देना पड़ जाता तो ही वुड हैव टू अब्यूज, उसे गाली देना पड़ जाता, ही वुड हैव टू अब्यूज। नेक्स्ट हमारा आ रहा है डियर फ्रेंड्स, तुम्हें गलती कबूल करनी पड़ी होती, तुम्हें गलती कबूल करनी पड़ी होती। तो व्हाट विल द ट्रांसलेशन ऑफ दिस? यू वुड हैव टू कन्फेस द फॉल्ट, you would have to confess the fault, तुम्हें गलती स्वीकार करनी पड़ जाती या पड़ी होती। राइट, सो डियर फ्रेंड्स, there were so many translations, so many examples I have set in this video to make it clear the problems that you have on your video translation. These are the particular translations which are often used in spoken English, which is why I have given you this material which you can use in spoken English. So with this, dear friends, I am coming to an end. I don't want to waste your time. I just want to give you the material which should be used by each one of you. So that's all, dear friends. I will be in touch with you in the next video. Till then, keep on studying, dear friends. All the best. Good luck.